को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 2 बजे सीईसी ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तैयारियों की समीक्षा के लिए बिहार में इलेक्शन कमीशन की टीम मौजूद है। पार्टियों के डेलीगेशन से सीईसी ज्ञानेश कुमार ने मुलाकात भी की। चुनाव आयोग की टीम से राजनीतिक दलों की मांग, बिहार में छठ के तुरंत बाद मतदान कराने की मांग की जा रही है। इसी को लेकर आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर के। ये महत्वपूर्ण अपडेट, बिहार में छठ के तुरंत बाद मतदान कराने की मांग तमाम राजनीतिक दलों ने की है और ऐसे में जल्द ही बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। पार्टियों के डेलीगेशन से भी सीईसी ज्ञानेश कुमार ने मुलाकात की है। चुनाव आयोग की टीम से राजनीतिक दलों ने मांग की है कि बिहार में छठ के तुरंत बाद मतदान करवाए जाएं, यानी कि छठ के तुरंत बाद ही बिहार में अब मतदान की तारीखें भी संभव हैं और ऐसे में जल्द ही इनका ऐलान भी हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस पल का इंतजार सबको है, वो वक्त अब नजदीक आ गया है। सियासी गहमा गहमी के बीच निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने शनिवार को 12 राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। चर्चा के दौरान लगभग सभी बड़ी पार्टियों ने कम से कम चरण में चुनाव कराने की मांग की। जेडीयू ने की 1 चरण में चुनाव की मांग, तो आरजेडी ने 2 चरण में चुनाव की मांग की। बीजेपी का सुझाव है कि 1 से 2 चरण में ही चुनाव हो। कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है कि कम से कम चरण में चुनाव संपन्न हो। हम लोगों ने एक फेज के लिए सुझाव दिया कि एक फेज में चुनाव बिहार में हो, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, कोई नक्सलिज्म का इशू नहीं है। अगर महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में एक फेज में चुनाव क्यों नहीं हो सकता? सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की दलील है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। यदि महाराष्ट्र में 1 चरण में चुनाव हो सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं? सियासी दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद निर्वाचन आयोग ने भी बयान जारी कर बताया कि राजनीतिक दलों ने कम से कम चरणों में चुनाव कराने का सुझाव दिया है। साथ ही छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव के लिए वोटिंग की भी मांग की है, ताकि छठ पर्व के दौरान बाहर से आने वाले मतदाताओं को वोट डालने की सुविधा मिल सके। मतदान है वो 1 से 2 फेज में, 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया को लंबा नहीं खींचने की बात कही है। साथ ही मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनने वाली महिलाओं के चेहरों का मिलान उनके वोटर आई कार्ड से कराने की मांग की है, ताकि केवल योग्य और सही मतदाता ही वोट डाल सके। वहीं बैठक में आरजेडी ने एसआईआर के मुद्दे को भी उठाया और निर्वाचन आयोग से वोटर लिस्ट रिवीजन में काटे गए नामों की जानकारी मांगी। साथ ही एक परिवार एक बूथ की भी मांग की गई। राजनीतिक दलों के सुझाव पर निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 तय की गई है, ताकि चुनाव के पर्व को सौहार्द से मनाया जा सके और मतदाता का सम्मान भी हो। राजनीतिक दल जनतंत्र की आधारशिला हैं, इसलिए पारदर्शी चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करें। अब हर किसी को इस बात का इंतजार है कि आयोग बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कब करता है और चुनाव कितने चरण में होते हैं। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।